बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 4.4 में आपको करवा रही हूँ। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तमाम क्वेश्चंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे एक्सरसाइज 4.4 के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। अब आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ आर रियल नंबर टू रियल नंबर इन द फॉलोइंग केसेस। अब देखें, आपको फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। फंक्शन आपको यानी कि रियल नंबर में गिवन है और आंसर भी जो है वो आपका रियल नंबर में ही आएगा। अब ये जो केसेस यहाँ पर आपको गिवन है, इसमें आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट करनी है, तो मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट दूंगी। सबसे पहले आपने फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। लेने के बाद आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है और x की वैल्यू को खुद फाइंड आउट करना है। करने के बाद आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। देन वो वैल्यू जो आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से x की फाइंड आउट की थी वो आपने पुट करनी है। वो क्रिटिकल पॉइंट होता है, ठीक है। वो आपने पुट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। अगर फंक्शन की वैल्यू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फंक्शन मिनिमम होगा, और अगर लेस देन 0 आ जाए तो फंक्शन मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस टू और प्लस 3 का डेरिवेटिव 0। नाउ आपने फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन एफ डैश एक्स, यानी एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 नहीं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करना है। पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2x यहीं रहा, ये 2 यहाँ प्लस माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस करेगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ का डिवाइड करेगा। 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, तो x आ जाएगा 1। तो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल गया है 1। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स आया था 2x माइनस 2, तो इसको आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 2x का डेरिवेटिव 2 और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। तो एफ डबल डैश आ गया आपके पास इक्वल्स टू 2। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1, तो एफ डबल डैश 1 इक्वल्स टू, यहाँ x है ही नहीं है तो 2 आ गया, विच इज ग्रेटर देन 0। अब जब भी ग्रेटर देन 0 आएगी वैल्यू, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दैट इज फंक्शन हैज अ मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 1। अब आपने मैक्सिमम वैल्यू मालूम भी करनी है कि मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, क्योंकि देखें आगे आपकी बुक में जो एग्जांपल्स है उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट भी कर दी गई हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने फंक्शन लेना है जो आपका असल फंक्शन था, गिवन फंक्शन जो था, ठीक है। उस गिवन फंक्शन में आपने वैल्यूज को पुट करना है एक एक करके, ठीक है। अब एक ही वैल्यू आई है मेरे पास, तो 1, तो 1 को आपने यहाँ पर पुट करना है और पुट करके वैल्यू निकालनी है कि मिनिमम वैल्यू आखिर x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगी।
Now put x is equals to 1 in given function. F of 1 equals to 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3. F of 1 equals to 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 प्लस 1 4 4 माइनस 2 2. तो F of 1 इक्वल आ गया किसके 2 के. नाउ अब हम शो करेंगे रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 1 इज 2. यानी कि जो मिनिमा है वो x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या है 2 है. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इस तरह से आपने सिंप्लीफाई करना है. ठीक, तो फंक्शन आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यूज किस पर देगा, किस पॉइंट पर देगा, ये हमें पता करना है. और हमने इस क्वेश्चन में x इज इक्वल्स टू 1 पे क्या है 2 आ रही है मिनिमम वैल्यू. ये भी आपने फाइंड आउट करके देना है कि मिनिमम वैल्यू आखिर मिनिमम तो आ रही है, फंक्शन मिनिमम होगा भाई इस पॉइंट पर, लेकिन मिनिमम वैल्यू होगी क्या वो भी फाइंड आउट करके बताना है. पार्ट 2 है f of x equals to x स्क्वायर माइनस 9x. अब देखें यहाँ पर 9x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो इट मीन्स ये क्यूब होगा. x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3. f of x equals to x cube minus 9x square plus 15x plus 3. Now differentiate with respect to x. डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर का डेरिवेटिव 9 2 ज़ा 18, तो नीचे आ जाएगा 9 2 ज़ा 18x और प्लस 15x का डेरिवेटिव प्लस 15 और 3 का डेरिवेटिव 0. ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट put f dash x equals to 0. तो 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे. अब यहाँ से मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं हम. अच्छा 3 कॉमन आ रहा है, 3 सब में से कॉमन ले लेते हैं. x स्क्वायर 3 6 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड करेगा. ठीक है, ख़त्म हो जाएगा. यहाँ से हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे. एक्स स्क्वायर 2 और 3 बल्कि 5 और 1 हमें यहाँ फैक्टर मिलेंगे. 5x माइनस का x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0. x कॉमन लिया, x माइनस 5 माइनस का 1 कॉमन लिया, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. x माइनस 5 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इधर और करेंगे x इक्वल आ जाएगा 5 के और x इक्वल आ जाएगा 1 के. ठीक है, तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए. x इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 1. नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. ये रहा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया. एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे आ गया, तो 3 2 ज़ा 6x माइनस 18x का डेरिवेटिव माइनस 18, 15 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया 6x माइनस 18.
अब आपने क्या करना है, अब ये जो वैल्यूज आई हैं 1 बाय 1 आपने यहाँ पर पुट करनी है। पुट x इज इक्वल्स टू 5, f डबल डैश 5 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 18, तो f डबल डैश 5 इक्वल्स टू, अच्छा यहीं पर ही आगे मैं कर देती हूँ, 6 5 30 माइनस 18, तो ये आ गई 30 माइनस 18 12 प्लस 12 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हैज़ मिनिमम, तो ये आ गया मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 5 पर। अगर 1 पुट करें तो 6 यहाँ पर 1 आ जाएगा माइनस 18, 6 1 ज़ा 6 माइनस 18, तो यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस 12 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 पे आती है मैक्सिमा वैल्यू, मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 1। अब मिनिमा भी आ गई, मैक्सिमा भी आ गया, 1 बाय 1 इन दोनों को पुट करके हम मिनिमा मालूम करेंगे कि फंक्शन मिनिमा किस पर है और मैक्सिमा किस पर है। नाउ पुट x is equals to 5 in given function f of x equals to x cube minus 9x square plus 15x plus 3। तो f of 5 equals to 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3। 5 5 are 25, 25 5 are 125, 5 5 are 25 and 25 multiplied by 9 which is 225, 15 multiplied by 5 75 and plus 3, 125 plus 75 plus 3 minus 225 which is equals to minus 22। ये आ गई हमारे पास मिनिमम वैल्यू। अब मालूम करेंगे, नाउ पुट x is equals to 1 in given function f of 1 equals to 1 का क्यूब माइनस 9 1 का स्क्वायर प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3। f of 1 equals to 1 का क्यूब 1, 9 1 का स्क्वायर 1, 9 एज इट इज़, 15 1 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 प्लस 1 माइनस 9, ये आ गया 9 माइनस का था माइनस 10, सॉरी प्लस 10। f of 1 आ गया इक्वल 10 के और f of 5 आ गया इक्वल माइनस 22 के। तो देखें मिनिमा आ रही है x इज इक्वल्स टू 5 पे और मैक्सिमा आ रही है वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 पे, तो ये वैल्यूज आपने फाइंड भी करनी है। अब हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे रिलेटिव मिनिमा at x is equals to 5 is minus 22 and relative maxima at x is equals to 1 is 10। ये आ गई फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 है f of x equals to minus x की एक्सपोनेंट 4 प्लस 2x स्क्वायर।
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स की एक्सपोनेंट 4 प्लस 2x स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 4 नीचे आ गया -4x³ प्लस 2 नीचे आ गया 2 2 ज़ा 4x. ये आ गया फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. नाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, पुट x is equals to f of x equals to f dash x equals to 0. ठीक है, क्या आपको लिखना होता है? f dash x equals to 0 -4x³ प्लस 4x equals to 0 पुट किया. अच्छा जी, दोनों में 4 कॉमन है, 4 और x भी कॉमन है, तो 4 और x कॉमन लिया, अंदर बचा माइनस का x² और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0. 1 बाय 1 इन्हें 0 लिया. 4x बराबर है 0 के, और 1 जाके डिवाइड करेगा तो x आ जाएगा 0 के इक्वल, और यहाँ पे -x² प्लस 1 इक्वल है 0 के, तो ये x² 1 उधर चला गया, 1 भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, रूट लिया दोनों साइड पे, तो यहाँ से आ गई +-1 वैल्यू. तो x की एक वैल्यू तो आ गई 0 और एक वैल्यू आ गई +1 और एक वैल्यू आ गई -1, 3 वैल्यूज आ गई. नाउ डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. Again differentiate with respect to x. फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 3 नीचे आ गया -4 3 ज़ा 12x² और 4x का डेरिवेटिव +4. ये आ गई वैल्यू ऑफ डबल डैश एक्स की. नाउ इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अब यहाँ पुट करेंगे और मालूम करेंगे मिनिमा और मैक्सिमा. पुट x is equals to 0 प्लस -1. सबसे पहले हम 0 पुट कर लेते हैं. एफ डबल डैश 0 इक्वल्स टू -12 0 का स्क्वायर प्लस 4 विच इज़ 0 का स्क्वायर एंड देन 12 से मल्टीप्लाई, तो जस्ट 4 ही बचेगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0. तो मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू 0. मिनिमा आ गया x इज इक्वल्स टू 0 पे. अब एफ डबल डैश 1 इक्वल्स टू -12 1 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 -12 प्लस 4, यह आ गया माइनस का 8 विच इज़ लेस देन 0. तो मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 1. एफ डबल डैश -1 इक्वल्स टू -12 -1 का स्क्वायर प्लस 4 -12 प्लस 4 विच इज़ -8 विच इज़ लेस देन 0. तो यहाँ पर भी फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू -1. अब वैल्यूज मालूम करनी है भाई. x इज इक्वल्स टू -1 पे मैक्सिमा वैल्यू आपके है कि x इज इक्वल्स टू +1 पे मैक्सिमा आखिर है क्या, तो पुट करेंगे. पुट x is equals to 0 plus -1 in given function. given function है f of x equals to -x की एक्सपोनेंट 4 प्लस 2x². तो f of 0 equals to -0 की एक्सपोनेंट 4 प्लस 2 0 का स्क्वायर. तो 0 और यहाँ पर भी हो जाएगा 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0. इसी तरह f of 1 इक्वल्स टू -1 की एक्सपोनेंट 4 प्लस 2 1 का स्क्वायर. तो ये आ गया -1 और ये आ गया +2 विच इज़ इक्वल्स टू 1.
फिर एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 के एक्सपोनेंट 4 प्लस 2 -1 का स्क्वायर। देखिए माइनस के एक्सपोनेंट इवन है तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ से बचा -1 और यहाँ से बचा +2 विच इज इक्वल्स टू 1। नाउ रिलेटिव मिनिमा at x is equals to 0 is 0 and relative maxima at x is equals to 1 is 1 और relative maxima at x is equals to -1 is 1। तो ये हमारे पास 3 आ गई वैल्यूज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होंगे। ये था पार्ट 1। पार्ट 2, पार्ट 3, मजीद 3 पार्ट्स इसके रह गए हैं, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट एक्स साइन एक्स। अब हमारे पास यहाँ पर फंक्शन मौजूद है ई की एक्सपोनेंट एक्स और साइन एक्स। अब दो फंक्शन है, ई की एक्सपोनेंट एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दो फंक्शन है, यू इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ स्टार्ट करें तो सबसे पहले लेट करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट एक्स sin x. Now differentiate with respect to x. Differentiate करें with respect to x तो f डैश x इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो e की एक्सपोनेंट x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x ऐसे एज इट इज ई की एक्सपोनेंट x का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट x, यानी यू इंटू वी का फॉर्मूला आपको याद हो तो, या फिर एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स का फॉर्मूला जो हमने पढ़ रखा है वो हमें याद हो तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस साइन सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल आ गया ई के एक्सपोनेंट एक्स, ई के एक्सपोनेंट एक्स दोनों में ही कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा cos x प्लस साइन एक्स। ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आने के बाद आपने एफ डैश एक्स को इक्वल लेना होता है 0 के। यहाँ से हम ले लेंगे नाउ टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ई की एक्सपोनेंट एक्स साइन एक्स पहले लिख लें प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। तो देखें ई की एक्सपोनेंट एक्स इक्वल आ जाएगा 0 के और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल आ जाएगा 0 के। तो ई की एक्सपोनेंट एक्स को पुट करेंगे इक्वल 0 के और दूसरे में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ई की एक्सपोनेंट एक्स जो है वो इक्वल है, अब ई की पावर एक्स जो 0 आया है, ई की एक्सपोनेंट एक्स जो है वो कभी भी किसी भी वैल्यू पर जो है वो 0 नहीं होती। तो ये ई की एक्सपोनेंट एक्स जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसे आप कंसिडर ही नहीं करेंगे। यहाँ आ जाए तो यहाँ पर है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। अगर हम कॉस एक्स को दूसरी साइड ले जाएँ तो साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि भाई साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, -1 अलहदा कर दिया, वापस मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स वन सा कॉस एक्स। तो कॉस एक्स अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है -1 के साथ, नीचे आकर यहाँ पर डिवाइड करेगा तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू -1। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बराबर होता है tan x के और tan x इक्वल आ गया -1 के।
यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 10, वहाँ जाके 10 इनवर्स -1। अब 10 इनवर्स -1 की जो वैल्यू है वो काफ़ी सारी होती है, क्योंकि हमारे पास आप जानते हैं कि भाई फोर्थ क्वाड्रेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं, यानी कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पॉजिटिव होती हैं। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉज और सेक पॉजिटिव होता है। तो 10 की बात करें तो 10 इसमें पॉजिटिव है और इसमें पॉजिटिव है, तो इन दोनों में 10 नेगेटिव है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड में और फोर्थ में जो है वो 10 जो है वो नेगेटिव होता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की 2 ही वैल्यूज़ ले लेते हैं, एक सेकंड क्वाड्रेंट की और एक फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगी वैल्यू x इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/4 और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आ जाएगी जस्ट -π/4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 3π/4 और यहाँ से आ गई है -π/4। अब 2 वैल्यूज़ आई x की हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू है 3π/4 और सेकंड वैल्यू है -π/4। अब अगर इनको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए हमें, यानी इनको वैल्यूज़ के क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल गए हैं 2, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे और उसमें पुट करेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये 2 फंक्शन है, ठीक है, e की एक्सपोनेंट x और cos x प्लस साइन x। तो ये फंक्शन u इंटू वी को फॉर्मूला अगेन लगेगा, f डबल डैश x इक्वल्स टू e की एक्सपोनेंट x एज इट इज, cos x प्लस साइन x का डेरिवेटिव लेना है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और साइन x का डेरिवेटिव प्लस cos x, देन प्लस साइन फॉर्मूले की साइन एक्स प्लस कॉज एक्स या कॉज एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज, ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट एक्स। अब इसको अंदर सॉल्व करेंगे, यानी माइनस साइन ई की एक्सपोनेंट एक्स माइनस ई की एक्सपोनेंट एक्स साइन एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स कॉज एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स साइन एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट एक्स कॉज एक्स। माइनस का एक ही एक्सपोनेंट एक्स साइन एक्स प्लस का एक ही एक्सपोनेंट एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया, ई की एक्सपोनेंट एक्स कॉज एक्स, ई की एक्सपोनेंट एक्स कॉज एक्स, 2 ई की एक्सपोनेंट एक्स कॉज एक्स हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब आप x की जगह जो है वो क्या पुट कर सकते हैं, 3π/4 एंड -π/4। नाउ अब आप 1 बाय 1 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 3π/4 इन 3π/4, बस आगे मत लिखें, ठीक है। x को हम यहाँ 3π/4 पुट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो f डबल डैश 3π/4 इक्वल्स टू 2 ई की एक्सपोनेंट 3π/4 कॉस 3π/4, ठीक है। जहाँ जहाँ x था हमने 3π/4 पुट कर दिया, तो f डबल डैश 3π/4 की वैल्यू आ जाएगी 2। ई की एक्सपोनेंट सॉल्व नहीं करेंगे, 3π/4 में आपको रख के कैलकुलेटर में बता देती हूँ, ठीक है। आपने इस तरह से रखना है, ई की एक्सपोनेंट 3π/4, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। जस्ट हम इसको इसी तरह से, जैसे आपको एक्सपोनेंट सॉल्व नहीं करनी है, जस्ट आपने इसको एज इट इज पुट कर देना है, ठीक है। 10 पॉइंट समथिंग आ रही है, यानी कि पॉजिटिव ही वैल्यू है, तो आपका आंसर जो है वो अगर इस वैल्यू से नेगेटिव हो जाए तो हो जाए, वरना अदरवाइज इसकी वैल्यू से का आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। cos 3π/4 जो है वो होता है -1/√2 के इक्वल, ठीक है। अब देखेंगे माइनस साइन आ गई, तो ये माइनस साइन बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो f डबल डैश 3π/4 इक्वल आ जाएगा -2 ई के एक्सपोनेंट 3π/4 1/√2 विच इज़ लेस देन 0। तो 3π/4 में हमारी वैल्यू क्या आ गई है, लेस देन 0, और लेस देन 0 हो जाए तो आपकी वैल्यू हो जाती है मैक्सिमा
at x is equals to 3 pi by 4. नाउ पुट करेंगे -π/4, सेकेंड जो हमारी वैल्यू आएगी x की, पुट x इज इक्वल्स टू -π/4, -π/4 पुट करें तो f डबल डैश -π/4 इक्वल्स टू 2 e की एक्सपोनेंट -π/4 cos -π/4, f डबल डैश -π/4 इक्वल्स टू, अब यहाँ से टू टू तो एज इट इज़ आ गया, ई की एक्सपोनेंट -π/4 भी हो तब भी हमारे पास ई की जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव ही वैल्यू देती है। ठीक है, मैं आपको ये चेक भी करवा दूँ, हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, इसको जस्ट एज इट इज़ पुट करेंगे। बुक में भी आपके लिए आपकी वैल्यूज़ ऐसे ही रख दी गई हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये ई की एक्सपोनेंट -π/4 एज इट इज़ रख दें। cos -π/4 जो है वो बराबर हो जाएगा 1/√2 के, यानी कि इसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास पॉजिटिव पूरी की पूरी, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू -π/4। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिनिमा पॉइंट होगा क्या, मैक्सिमम पॉइंट होगा क्या, तो उन दोनों को अब हम पुट करेंगे इन गिवन इक्वेशन। तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 π/4 इन गिवन फंक्शन। जो आपका गिवन फंक्शन था उसमें आपने 3 π/4 पुट करना है। गिवन फंक्शन था f(x) इक्वल्स टू ई की एक्सपोनेंट x साइन x, ई की एक्सपोनेंट 3 π/4 साइन 3 π/4। अब ये जो ई की एक्सपोनेंट है 3 π/4, ये एज इट इज़ रख लीजिए, और ये जो साइन 3 π/4 है इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ये हमारे पास आ गई जस्ट फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड आ जाएगी f(x) इक्वल्स टू ई एक्सपोनेंट x साइन x फंक्शन है, ई की एक्सपोनेंट, अच्छा यहाँ पर हमने पुट किया 3 π/4 और यहाँ पर हम पुट करें -π/4, तो -π/4 साइन -π/4, ई की एक्सपोनेंट -π/4 ऐसे ही रही, साइन -π/4 बराबर हो जाएगा 1/√2 के। तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे हमारा आंसर आया है रिलेटिव मैक्सिमा एट 3 π/4 इज ई की एक्सपोनेंट 3 π/4 1/√2, और रिलेटिव मिनिमा हमारे पास आया है एट -π/4 इज माइनस ई की एक्सपोनेंट -π/4 1/√2। ये हो गया हमारे पास इस पार्ट का आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन ये वाला भी समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ये थी कि वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, क्योंकि π/4 वैल्यूज़ आपको दी हुई थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फाइंड आउट करने की, तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, या सिंपल आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। f(x) इक्वल्स टू 2 ई की एक्सपोनेंट x प्लस ई की एक्सपोनेंट -x। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो भी आपके पास आपको फंक्शन गिवन है उससे आपने उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आप सबसे पहले ले लीजिए। तो
एफ डैश एक्स इक्वल आ जाएगा टू एज इट इज़ ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट एक्स होता है और एक्स का डेरिवेटिव आगे लें दोबारा तो 1 होता है, ठीक है। फिर प्लस साइन ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट एक्स ही होगा, ठीक है। माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स ही होगा। अब माइनस एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लें तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं -1 आएगा, जिसकी वजह से ये वाला फंक्शन हो जाएगा नेगेटिव, यानी 2 ई की एक्सपोनेंट एक्स माइनस ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के बाद आपने फंक्शन को जो है वो इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको ज़ीरो के इक्वल लेना होता है। तो नाउ पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू, ताकि हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ से 2 ई की एक्सपोनेंट एक्स माइनस ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स को हम इक्वल पुट कर देंगे 0 के। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स है, तो हम जानते हैं कि माइनस पावर हो तो वो डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखें ई की एक्सपोनेंट एक्स एलसीएम आ गया, ई की एक्सपोनेंट एक्स इसके नीचे नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई हुई, तो ये हो गया ई की एक्सपोनेंट एक्स ई की एक्सपोनेंट एक्स ई की एक्सपोनेंट 2x, और यहाँ पर ई की एक्सपोनेंट एक्स मौजूद है तो जस्ट 1 एज इट इज़। अभी यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये चीज़ हो जाएगी ख़त्म उधर जाके। तो 2 ई की एक्सपोनेंट 2x, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, ई की एक्सपोनेंट 2x बराबर आ जाएगा 1/2 के। अब भी देखें एक्स फाइंड आउट होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों साइड पर नेचुरल लॉग ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है नेचुरल लॉग से हमारा जो ई है वो कैंसिल हो जाएगा। तो टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, ln ई, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इसी तरह ln से ई कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से ln से ई कैंसिल, 2x इक्वल आ गया ln 1/2 के। अब हम यहाँ से इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू को। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, x इज़ इक्वल्स टू 1/2 ln 1/2। अब अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं तो हम जानते हैं कि a ln b मौजूद हो तो आप उसे लिख सकते हैं ln b की पावर a। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू ln 1/2 की एक्सपोनेंट 1/2, और हाफ जो है वो स्क्वायर रूट को शो करता है, 1 से रूट लगा दें तो 1 का रूट 1 ही ओपन हो जाता है, 2 पे रूट रह जाएगा ln 1/2। और ln 1/2 की कैलकुलेटर से वैल्यू को फाइंड आउट भी कर लेंगे साथ साथ, ln 1/√2 विच इज़ इक्वल्स टू -0.3465। अब हमने इसकी वैल्यू इसलिए फाइंड की कि आपकी बुक में भी इसी तरह से सॉल्व करके ही आंसर दिया गया है 346। ये आ गई क्रिटिकल वैल्यू, x इज इक्वल्स टू -0.346। नाउ फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फाइंड एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था 2 ई की एक्सपोनेंट एक्स, 2 एज इट इज़ ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट एक्स, और माइनस एज इट इज़ ई की एक्सपोनेंट एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस एक्स। माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो माइनस माइनस हो गई अब +1। ये आ गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम इसमें पुट कर देंगे एक्स की जगह एक्स की ये वाली वैल्यू। नाउ पुट x is equals to -0.346, f double dash -0.346 equals to 2 e की एक्सपोनेंट
0.346 प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस 0.346, ठीक है। ये माइनस और एक्स की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है। एफ डबल डैश माइनस 0.346 इक्वल्स टू 2, ये वाली की वैल्यू नीचे आके हो गई पॉजिटिव माइनस 0.346। आप इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि जस्ट इसकी वैल्यू को सॉल्व करें कि एक्सपोनेंट, ठीक है, क्योंकि ये 2 ई की एक्सपोनेंट और ये 1 है तो इसमें से इसको माइनस कर लें, आपके पास जस्ट वैल्यू। हमने क्या किया, हमने ये जो एक्सपोनेंट थी आप यहाँ पर ही सॉल्व कर लें, चाहें तो 2 ई की एक्सपोनेंट सॉल्व करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और फिर इसमें ऐड कर लें, या फिर आपके नेगेटिव एक्सपोनेंट नीचे ले जाएं। अब ई की एक्सपोनेंट 0.346 मैं मालूम करूँगी, ई की एक्सपोनेंट 0.346 ये आ गई है 1.413। इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय आंसर प्लस 1.413 और इसमें ऐड कर दिया हमने 1.413 को, तो एफ डबल डैश माइनस 0.346 इक्वल आ गया 2.8280 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। तो पॉइंट हमारे पास मिनिमा आ गया, मिनिमा एट x इज इक्वल्स टू माइनस 0.346। नाउ अब हमारे पास जो पॉइंट आया है इस पे हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करेंगे, तो नाउ पुट इट इन गिवन इक्वेशन एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2 ई की एक्सपोनेंट एक्स प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस एक्स। टू ई की एक्सपोनेंट माइनस 0.346 प्लस ई की एक्सपोनेंट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.346, तो ये भी इक्वल आ जाएगा उसी के, क्योंकि पूरी यही चीज़ आ रही है। देखिए 2 ई की एक्सपोनेंट दिस एंड दिस, तो ये भी आ जाएगा 2.8280। सो रिलेटिव मिनिमा at x is equals to minus 0.346 is 2.8280। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये था पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 का। पार्ट 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 हम कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है फंक्शन की। तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2 माइनस 2x इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। तो यहाँ से 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, माइनस ये प्लस का 2 है उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1 इज द क्रिटिकल वैल्यू। नाउ फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 2 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट है और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। अब
आपने पुट करना है क्रिटिकल पॉइंट, तो एफ डबल डैश 1 इक्वल्स टू -2 विच इज़ लेस देन 0। अब लेस देन 0 आ गई वैल्यू, तो मैक्सिमा या तो एक्स पुट ही नहीं कर सकते आप, जस्ट -2 ही वैल्यू आ गई। मैंने मीन मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, आपके पास एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे क्या आ रही है, मैक्सिमा वैल्यू आ रही है। नाउ पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इन गिवन फंक्शन। आपने गिवन फंक्शन में पुट करके मालूम करना है कि एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, तो एफ 1 आ गया आपके पास 1, यानी कि रिलेटिव मैक्सिमा एट x इज इक्वल्स टू 1 इज 1। आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा जो x इज इक्वल्स टू 1 पे 1 ही वैल्यू दे रहा है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके पास थे 6 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।